का जो हमारा टॉपिक है वो ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो ऑपरेशन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि ऑपरेशन का क्या मतलब है, ऑपरेशन ऑन नंबर्स। तो नंबर्स के दरमियान जो होते हैं हम वहाँ पे प्लस माइनस ज़रब और डिवाइड लगाते हैं। वहां पे ऑपरेशन का मतलब प्लस माइनस ज़रब था। यहाँ पे बेटा हमारे पास ऑपरेशन ऑन सेट्स का मतलब है कि सेट्स के दरमियान, तो सेट्स के दरमियान हमारे पास यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, यही चीज लगाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे यही होगा। तो ऑपरेशन ऑन सेट में पहला पहला जो हमारे पास है वो नंबर 1 पे है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट्स, तो ये पहला पहला टॉपिक हमारे पास है कि यूनियन ऑफ सेट्स, के यूनियन ऑफ सेट्स का क्या मतलब है। तो यूनियन ऑफ सेट्स का जो मतलब है हमारे पास कि यूनियन में हम क्या करते हैं, तो हमारे पास दो सेट होते हैं, दोनों सेट को हम इकट्ठा करते हैं या एक साथ लिखते हैं। तो हम क्या है यूनियन में, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं, a इज इक्वल टू 1 2 3, अब b इज इक्वल टू 3 4 5। ठीक है बेटा, तो हम इसको क्या करेंगे, इसका हमने अगर यूनियन फाइंड करना है तो हमने इन दोनों चीजों को, दोनों जो सेट्स है उनके एलिमेंट को हम क्या करेंगे, एक साथ करेंगे। लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट कॉमन होगा उसको बेटा हम डबल नहीं लिखेंगे, उसको सिंगल एक दफा लिखेंगे। अगर हमारे पास है ए यूनियन बी इज इक्वल टू मालूम, देखो यूनियन की यही सैंपल है, इस चीज को यूनियन कहते हैं। यू की तरह शेप है लेकिन इसको यू नहीं बोला जाता है, इसको यूनियन बोला जाता है। यूनियन का सैंपल है, इसको हम फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब ए है तो ए की वैल्यू लिखो 1 2 3, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स, दरमियान में यूनियन है तो यूनियन लगा लो, फिर बी है तो बी की वैल्यू लिखो 3 4 और 5। ठीक है, अब क्या है, इसका यूनियन हमने फाइंड करना है। दोनों जो एलिमेंट है उसको एक तरतीब के अंदर, दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स है उसको हम एक तरतीब में लिखेंगे, ए यूनियन बी, मतलब पहले 1 2 3 4 5। ठीक है, दोनों जो सेट्स के एलिमेंट थे उसको मैंने एक तरतीब के अंदर लिख लिए है, इकट्ठा कर लिया है। अब देखो ए वाले एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है और बी वाले एलिमेंट्स भी इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, यूनियन हमने फाइंड कर दिया है। तो यूनियन तो हम एक इस तरीके से भी फाइंड करते हैं, और दूसरा इसका तरीका ये है कि इसको हम वेन डायग्राम के जरिए, एक डायग्राम के शक्ल में भी हम यूनियन को फाइंड कर सकते हैं। तो एक डायग्राम के जरिए कैसे, वेन डायग्राम वो होता है जब हम सेट्स को एक एज ए रेक्टेंगुलर शेप में, एज ए डायग्राम शेप में जब उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको वेन डायग्राम कहते हैं। तो बेटा हम इसको वेन डायग्राम के जरिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हमारे पास ऐसे होंगे कि दो सेट होंगे, एक ये सेट है एक ये सेट है, इसको मैं ए का नाम देता हूं, इसको मैं बी का नाम देता हूं। ठीक है बेटा, अब दरमियान वाली जगह देखे, ये वाली, ये जो है ये ए सेट के साथ है और बी सेट के साथ है। सबसे पहले हम दोनों सेट के अंदर देख लेंगे कि उसमें कॉमन एलिमेंट कौन सा है जो दोनों के अंदर हो। तो यहाँ पे अगर हम देखे जाए तो सिर्फ 3 है, तो 3 को बेटा हम क्या कर लेंगे, दरमियान में लिख लेंगे। ठीक है, इसको क्या कर लेंगे, दरमियान में इसको लिख लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, और उसके बाद जो ए वाले एलिमेंट रह गए 3 के अलावा यहाँ पे 1 और 2 रह गया, और बी में हमारे पास 4 और 5 रह गया। ठीक है, 3 4 5 1 2 3, दोनों एलिमेंट हमारे पास पूरे हैं। फिर इसको हम एक रेक्टेंगुलर शेप में बंद कर देंगे। ठीक है, रेक्टेंगुलर, इसको नाम दे देंगे यू। यू मतलब बेटा होता है यूनिवर्सल सेट, जो कि आगे हमारे पास टॉपिक आ रहा है वहां पे मैं आपको समझा दूंगा कि यूनिवर्सल सेट से क्या मुराद होता है। फिलहाल यहां तक आप समझे कि इसको जो मेन सेट होता है वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है जिसका सैंपल यू है। ठीक है, तो इसको हम यू, अब हमने क्या करना है, जो आंसर होगा हमारे पास, जो आंसर है उसको क्या करना है, हमने शेड करना है, कलर करना है। तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 मतलब यूनियन में हम क्या करेंगे, दोनों जो हमारे पास सेट्स होंगे दोनों को बेटा हमने क्या करना है, कलर करना है।
तो ये हमने एक वेन डायग्राम के जरिए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। दोनों मेथड से मैंने आपके लिए कर लिया, इस मेथड से आपके लिए सॉल्व कर दिया और वेन डायग्राम के जरिए आपके लिए सॉल्व कर लिया है। तो ठीक है बेटा, यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इंटरसेक्शन ऑफ सेट, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट किस तरह है। तो वो भी इसका तरीकेकार इससे थोड़ा सा डिफरेंट से, बाकी सेम टू सेम वही चीज है। नंबर 2 पे हमारे पास है दूसरा, वो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में आप पढ़ेंगे। कब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स किस तरह होता है, इसको जो हम सिंबल वो करते हैं इसका उलट होता है, वो यूनियन का उलट है इसी तरह। तो ये इंटरसेक्शन में हम जब करते हैं तो हमारा जो कॉमन एलिमेंट है उसको सिर्फ हम लिखते हैं, ऐसे एलिमेंट लिखते हैं जो दोनों के अंदर मौजूद हो, ए के अंदर भी वो एलिमेंट हो और बी के अंदर वो एलिमेंट हो, जो कॉमन एलिमेंट हो या जो दोनों में हो, ऐसे आदाद हम क्या करेंगे इंटरसेक्शन में लिखेंगे। उसकी मैं फिर से एक एग्जांपल दे देता हूँ, जी वही एग्जांपल मैं देता हूँ ताकि आपका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। a इज इक्वल टू 1 2 3 और b इज इक्वल टू है 3 4 और 5। अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू न मालूम। क्लियर है? तो हमने लिखना है a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a है तो a की वैल्यू लिखो 1 2 और 3। उसके बाद इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लगा लो, b है तो b की वैल्यू लिखो। अब b की वैल्यू क्या है 3 4 और 5। ठीक है, तो a इंटरसेक्शन b। अब इसके अंदर देखें कि इसके अंदर कॉमन क्या है, तो इसके अंदर यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। 3 कॉमन है, 3 के अलावा कोई कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या है 3 है। 3 हम यहाँ पे लिख देंगे, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया, क्योंकि इंटरसेक्शन में हम कॉमन को लिखते हैं। अब बेटे चलते हैं इसको हम वेन डायग्राम के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, दो सर्कल बना लेंगे, एक ये सर्कल एक ये, इसको ए का नाम दिया, इसको बी का नाम दिया। अब इसमें देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन हमारे पास 3 था, 3 को इधर लिख लिया, इधर हमारे पास 1 और 2 रह गया और यहाँ पे 4 और 5 रह गया। अब बेटा क्या करेंगे, उसको एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर बंद कर देंगे और उसको हम क्या करेंगे U का नाम दे देंगे। U का मतलब यूनिवर्सल सेट है हमारे पास। अब बेटा देखिए हमने आंसर को कलर करना है, आंसर को शेड करना है। इसका जो आंसर है वो 3 है, तो 3 हमारे पास यहाँ है। हमने बेटा इसी चीज को क्या करना होगा, इसको हम क्या करेंगे शेड करेंगे। क्लियर है बेटा? तो ये भी क्लियर हो गया। अब हम नंबर 3 पे चलते हैं कि 3 पे हमारे पास क्या है, तो 3 पे हमारे पास है डिफरेंस। अब डिफरेंस तो हम इंग्लिश में वो करते हैं, उसकी मीनिंग मुख्तलिफ करते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में डिफरेंस का मतलब माइनस होता है, डिफरेंस माइनस को कहते हैं। तो इसको लिखते हैं कि नंबर 3 पे डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है बेटा, डिफरेंट ऑफ सेट से क्या मुराद है, तो बेटा मैंने आपको बता दिया कि इसका मतलब क्या होता है माइनस होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू ना मालूम, ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a डिफरेंस b। ठीक है, ये दोनों सिंबल यूज होते हैं, a माइनस बी भी होता है और a डिफरेंस b भी होता है, दोनों टाइप से हम लिख सकते हैं। लेकिन आपने दोनों टाइप्स को इसलिए सीखना है, मतलब दोनों चीजों का आपको इसलिए पता होना चाहिए कि कभी कभार ये चीजें एमसीक्यूज में आ सकते हैं, फिर आपको अगर दोनों का पता नहीं है फिर आपके लिए मुश्किलात होंगे। तो डिफरेंट में हम क्या करेंगे, a माइनस बी से है, जो सेम एलिमेंट होंगे वो हम निकालेंगे, बी वाले जो एलिमेंट है वो ए से निकल जाएंगे, जितने भी सेम एलिमेंट हो तो वो निकल जाएंगे। फिर हम सेम टू सेम वही एग्जांपल फिर अगेन मैं आपको देता हूं कि इजी ए इज इक्वल टू 1 2 3, अब बी इज इक्वल टू
3 4 5। अब हमने फाइंड करना है a माइनस बी इज इक्वल टू ना मालूम a माइनस बी या a डिफरेंस b एक ही चीज है, तो a माइनस बी। अब हम लिखेंगे a है तो a वाले एलिमेंट लिखे 1 2 3, दरमियान में माइनस है माइनस लगा लो, फिर b है b की एलिमेंट लिखो 3 4 और 5, तो ये a माइनस बी। अब बेटा देखिए अब b वाले एलिमेंट उससे माइनस हो जाएंगे, लेकिन b वाला y3 है जो माइनस हो रहा है, बाकी एलिमेंट सेम नहीं है, तो हमारे पास a में 1 और 2 ये रह जाएगा, क्योंकि 3 जो होगा वो माइनस हो जाएगा, 3 इधर भी है ये माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, तो a में हमारे पास 1 और 2 रह जाएंगे, तो ये हमारे पास इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब इसी चीज को हमने क्या करना है, वेन डायग्राम के जरिए इसको सॉल्व करना है। तो वेन डायग्राम में हम फिर 2 सर्कल बना लेंगे, इसको a का नाम और इसको b का नाम, फिर जो कॉमन एलिमेंट होगा वो इधर लिख लेंगे, और a में क्या रह गया 1 और 2 और इधर 4 और 5 रह गया। तो फिर हमने क्या इसको एक रेक्टेंगल शेप में बंद कर देंगे और उसका u का नाम दे देंगे। ठीक है, और अब देखिए फिर यहाँ पे आंसर को हमने क्या करना है, कलर करना है। हमारे पास 1 और 2 आंसर है, तो 1 और 2 हमारे पास a में आ रहे हैं, तो हमने a को शेड करना होगा। ठीक है, ये मैंने इसको शेड कर दिया है, तो इसी तरह ये शेड भी हो गए हैं। बेटा ये लाजमी नहीं है कि आपने वेन डायग्राम को, हर क्वेश्चन को वेन डायग्राम के थ्रू भी सॉल्व करना है, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। अगर आपके पास क्वेश्चन में आ गया कि इसका वेन डायग्राम भी फाइंड करना है, तब जाकर बेटा आपने ऐसा करना है, नहीं तो वेन डायग्राम की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट स्टेप पे यूनिवर्सल सेट, तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट कौन सा सेट होता है, तो यूनिवर्सल सेट जो हमारे पास है वो मैं लिखता हूं नंबर 4 पे। हमारे पास है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल। अब बेटा यूनिवर्सल वो सेट होता है जिसके अंदर सब आदाद मौजूद हो, सब एलिमेंट उनके अंदर मौजूद हो, उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। और यूनिवर्सल सेट का जो सिंबल है, जिस चीज से वो डिनोट किया जाता है, वो यू से डिनोट किया जाता है। ठीक है, वो यू होता है, और यूनियन वाला यू नहीं होता है, वो यूनियन होता है, शेप यू की तरह है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, उसको यूनियन बोलता है। और यूनिवर्सल वाला तो एग्जैक्ट वो यू है, उसको यू कहते हैं, और ये उसका इस चीज से डिनोट किया जाता है। अब यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर तमाम एलिमेंट मौजूद हो। वहां पे जब मैं एज ए वेन डायग्राम शो कर रहा था, तो मैं उसको यू का नाम इसलिए दे देते हैं कि वो जो जितने ए और बी वाले एलिमेंट थे वो यू के अंदर मौजूद होते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो होता है उसके अंदर सारे एलिमेंट मौजूद हो। ठीक है बेटा, तो आगे लास्ट पे चलते हैं। हमारे पास है कंप्लीमेंट, नंबर 5 पे है कंप्लीमेंट। अब कंप्लीमेंट क्या होता है, तो कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। अब सेट का जब कंप्लीमेंट हो तो इससे क्या मुराद है कंप्लीमेंट से, तो अब बेटा देखे कंप्लीमेंट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए कंप्लीमेंट, ये कंप्लीमेंट हमारे पास है, या इसको बेटा हम दूसरा जो वो है वो क्या होता है, इसके ऊपर लगा होता है ए कंप्लीमेंट, इस तरह भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, हम उसको इस तरह भी शो करते हैं, उसके ऊपर एक बार नमूना शेप लगा हुआ था, इसको भी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट, या दूसरा वो है ए कंप्लीमेंट। अब कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, जिस चीज के ऊपर कंप्लीमेंट लगा हो उसको यू से माइनस करना है, जहां पे भी हो, कहीं पर भी हो, किसी चीज पे ऊपर भी हो, अगर उसके ऊपर कंप्लीमेंट आ जाए तो बेटा आपने क्या करना है, उसको u से माइनस करना है। अब a कंप्लीमेंट है u माइनस ए इज इक्वल टू ना मालूम, b कंप्लीमेंट है तो u माइनस बी,
सी कम्प्लीमेंट है तो यू माइनस सी, डी कम्प्लीमेंट है तो यू माइनस डी। जिस चीज के ऊपर कम्प्लीमेंट लगा हो उसको बेटा क्या करना है, हमने यू से माइनस करना है। अब यू बेटा जो होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है, उसकी मैं एग्जांपल देता हूं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है ई जी u इज इक्वल टू अब 1 2 3 डैश 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 10, ठीक है बेटा। अब 10 तक गया हुआ है। अब मैं लिख रहा हूं कि a इज इक्वल टू 6 7 8 9 और 10, ठीक है बेटा। अब मैंने फाइंड करना है a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ना मालूम, a कॉम्प्लीमेंट ना मालूम, तो a कॉम्प्लीमेंट का मैंने बेटा बताया था कि इसको u से माइनस करना होगा। मैं लिखूंगा u माइनस a इज इक्वल टू ना मालूम, तो मैंने लिखा u माइनस a। अब बेटा u की वैल्यू लिखो, u की वैल्यू क्या है 1 2 3 डैश 10 तक गया हुआ है। फिर माइनस से माइनस लगा लो, फिर हमारे पास a है तो a की वैल्यू लिखो 6 7 8 9 और 10, तो फिर ये हमारे पास हो जाएगा u माइनस a। अब देखो बेटा 6 7 8 9 10 ये माइनस हो जाएंगे, हमारे पास 1 2 3 4 5 रह जाएंगे। मतलब हम लिखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रह गए हैं, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। अब बेटा इसको हमने क्या करना है, वेन डायग्राम के थ्रू इसको शो करना है। लेकिन यहाँ पे एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है और एक क्या है ए है, तो हम पहले क्या कर लेंगे, एक तो हम यूनिवर्सल सेट बना लेंगे। ये बेटा हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट हो गया। अब दूसरा हमारे पास बेटा देखिए हमारे पास ए है, तो हम बेटा क्या कर लेंगे, एक ए वाला लिख लेंगे, ठीक है, एक ए बना लेंगे। इसको बेटा क्या कर देंगे, ए का नाम दे देंगे। अब बेटा देखे ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, ए के अंदर है 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 और 10 है, ठीक है बेटा। 6 8 9 10 ये ए के अंदर है, और बाकी जो एलिमेंट है वो क्या है 1 2 3 4 5। अब बेटा देखे वो ए वाला यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहा है, इसलिए मैं डबल दफा इधर 6 7 8 नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि ए वाला जो एलिमेंट है वो मैंने बताया था कि यूनिवर्सल सेट के अंदर सब एलिमेंट मौजूद होते हैं। ए वाले एलिमेंट क्या है, वो ए के अंदर क्या है, सॉरी यू के अंदर मौजूद है। अब बेटा हमने आंसर को क्या करना है, कलर करना है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 हमने बेटा अंदर जो यूनिवर्सल सेट होगा उसको बेटा हमने क्या करना है, कलर करना है, क्योंकि ये ए वाला तो इससे क्या हो गया माइनस हो गया है, तो ये तो हमारे पास ये रह जाएंगे, बाकी वालों को क्या है कलर कर देंगे। तो ठीक है बेटा, अब हमारे टॉपिक मेरे ख्याल में कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, तो देखते हैं कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन कैसे हैं। इसको मैं साफ करता हूं। अब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो बेटा जिस बच्चे ने भी जो टॉपिक होंगे जो मैंने आपको समझा दिए हैं, ये अगर जिसने समझे हैं तो उसके लिए क्वेश्चन में भी कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन भी सेम टू सेम इसी तरह है। तो एक्सरसाइज हमारे पास नंबर 1 है, एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.9 है। उससे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, के इसका क्या करना है बेटा, यूनियन फाइंड करना है। तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ से भी करके दे देता हूँ। a इज इक्वल टू 1 1 है, फिर 4 है, फिर 7 है, फिर 10 है, फिर 13 है, तो ये हो गया। उसके बाद बेटा b है, b इज इक्वल टू हमारे पास 2 3 5 8 और 9, ठीक है। तो ये a यूनियन b इज इक्वल टू क्या है मालूम करना है, a यूनियन b, इसका यूनियन फाइंड करना है। तो मैंने आप लिखे a यूनियन b। अब पहले a है तो a की वैल्यू लिखो 1 4 7 10 और 13। अब यूनियन है तो यूनियन लगा दो, b है b की वैल्यू लिखो 2 3 5 8 और 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा a यूनियन b।
अब क्या है इसमें देखे, क्योंकि यूनियन में हम सब चीजों को क्या करते थे इकट्ठा। अब यहाँ पे 1 है, इधर 2 है, 2 लिखो, फिर क्या है 3, क्योंकि एक तरतीब से हम लिखेंगे। फिर यहाँ पे 4 है, 4 लिखो, फिर उधर 5 है, 5 लिखो, 6 इसके अंदर है नहीं, फिर ये 7 हो जाएगा, फिर ये 8, फिर ये 9, फिर ये 10, फिर हमारे पास 11 नहीं है, तो फिर ये 13। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी हमने फाइंड कर लिया है। यहाँ पे बेटा वेन डायग्राम नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ पे वेन डायग्राम की जिक्र नहीं हुई है, वो तो वैसे मैं जर्नल आपको समझा रहा था, अगर कहीं पे इसका जिक्र हो तो वो भी इसी तरह करने हैं। अब बेटा हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन तो हमारे पास सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स है बाकी वो सब आप लोगों ने खुद करने हैं। मैं नंबर 2 क्वेश्चन पे चलता हूँ। नंबर 2 है बेटा कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पे बेटा क्या है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो उसकी मैं ये लास्ट वाली क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट नीचे वाले, क्योंकि बाकी बेटा इजी है, उसको मैं करता हूँ। वो क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ P is equal to set of prime numbers। अब बेटा हम लिखेंगे P is equal to, अब बेटा देख लेंगे कि हमारे पास प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं। तो हमने पढ़ा था प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके ऊपर सिर्फ 2 ही टेबल जाते हो। कौन से 2? एक अपना वाला और एक 1 वाला टेबल जाता हो। तो ए से हमारे पास क्या है 2, उसके बाद 3, 5, 7 डैश डैश ऐसे आगे क्या है चलता रहेगा। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेट ऑफ हमारे पास है C इज इक्वल टू सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। अब यहाँ पे कंपोजिट नंबर है तो C इज इक्वल टू, इसको C से डिनोट किया जाता है। अब कंपोजिट वो नंबर होते हैं जिसके ऊपर 2 से ज्यादा टेबल जा रहे हो। तो मैं लिखूंगा 4, 6, 8, 9 डैश डैश। तो ये इसी तरह क्या है बेटा चलता रहेगा। अब बेटा हमने क्या करना है, इसकी हमने वो लास्ट में पूछ रहा है फाइंड यूनियन, इसका भी फाइंड करना है, और इंटरसेक्शन P यूनियन C ये भी फाइंड करना है, और P इंटरसेक्शन C ये भी फाइंड करना है। दोनों चीजें बेटा इसके फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे P यूनियन C इज इक्वल टू ना मालूम, तो P यूनियन C। अब P की बेटा जो वैल्यू है वो हमारे पास है 2, 3, 5, 7 डैश डैश। अब यूनियन है तो यूनियन लगा लो। अब C है, C की वैल्यू लिखो 4, 6, 8, 9 डैश डैश। ठीक है बेटा, तो P यूनियन C। अब बेटा देखिए यूनियन है तो यूनियन में हम इकट्ठा करेंगे, तरतीब से लिखेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डैश डैश। ठीक है बेटा, तो ये हमने क्या कर दिया, इसका यूनियन इसका हमने फाइंड कर लिया। अब इसका बेटा हम फाइंड करेंगे इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, P इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू ना मालूम, तो हम लिख लेंगे कि P इंटरसेक्शन C। अब P है तो पहले P की वैल्यू लिखो 2, 3, 5, 7। अब 2, 3, 5, 7 डैश इंटरसेक्शन। अब C की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 4, 6, 8, 4, 6, 8, 9। तो ये डैश डैश ऐसे चलता रहेगा। अब P इंटरसेक्शन C। अब बेटा हम इसमें लिखेंगे कि हम इंटरसेक्शन में कॉमन को लिखते थे जो दोनों में है, लेकिन यहाँ पे अगर कंपोजिट है तो वो प्राइम नहीं है, अगर प्राइम है तो फिर वो कंपोजिट नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट है, इस खाली सेट है या नल सेट है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया है। अब बेटा नेक्स्ट पार्ट्स पे चलता हूँ, नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 से इससे आगे वाला। तो उम्मीद है इस चीज़ की भी समझ आई होगी
इसके बाकी जितने भी पार्ट्स है बेटा वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। इजी है, सेम टू सेम यही तरीका है, कोई उसके अंदर मसला नहीं है। तो बेटा आगे आपने सेम टू सेम इस तरह खुद सॉल्व करने हैं। मैं आगे एक क्वेश्चन करता हूँ। हमारे पास है नंबर 6 है कि नंबर 6 u इज इक्वल टू है 1 2 3 डिजिट 10 तक है। उसके बाद है x इज इक्वल टू वैल्यू है 0 3 6 और 9 है बेटा। तो इसने लिखा है c कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या है, नामालूम है, ये हमने फाइंड करना है। तो हमने लिखना है कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैंने बताया था कि कॉम्प्लीमेंट को u से माइनस किया जाता है। अब u माइनस एक्स इज इक्वल टू नामालूम है, तो u माइनस एक्स, अब u की वैल्यू लिखे पहले, तो u की वैल्यू 1 2 3 डेश 10 होगा, फिर माइनस से माइनस लगा लो, फिर x से s की वैल्यू लिखो 0 3 और 6 और 9। ठीक है बेटा, तो ये u माइनस एक्स। तो अब देखो 0 इधर है नहीं तो 1 रह जाएगा, सॉरी 1 भी नहीं है, अब 2 भी नहीं है तो लिखो 3, 3 के साथ माइनस हो जाएगा, 4 लिखो, 5 लिखो, फिर 6 इधर भी है इधर भी है वो माइनस हो जाएगा, फिर 7 लिखो, 8 लिखो, फिर 9 इधर भी है इधर भी है वो माइनस हो जाएगा, तो उसके बाद क्या है 10 रह जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये इसका हमारे पास इसका आंसर है। वेन डायग्राम में शो नहीं करना क्योंकि यहाँ पे वेन डायग्राम की जिक्र नहीं हुई है। तो अब बेटा क्वेश्चन नंबर इसके भी क्वेश्चन नंबर 6 के बाकी सारे पार्ट्स आप लोगों ने खुद करने हैं क्योंकि सेम टू सेम वो इसी तरह है, इसी तरीके से करने हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलता हूँ और उसके भी बाकी पार्ट्स आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। एक ही पार्ट में आपको करके देता हूँ। तो उसमें है कि क्वेश्चन नंबर 7 है x इज इक्वल टू 0 2 6 9 और 10 है, ठीक है, और उसके बाद है y इज इक्वल टू 1 2 3 4 और 5 है। तो फिर हम बेटा क्या करेंगे, इसका फाइंड करेंगे x डिफरेंस y इज इक्वल टू ना मालूम। यहाँ पे बेटा डिफरेंस की बात हुई है, यहाँ पे हमने डिफरेंस मालूम करना है। डिफरेंस का मैंने बताया था कि x माइनस वाई इज इक्वल टू ना मालूम है, तो x माइनस वाई, तो x है तो पहले x की वैल्यू लिखो 0 2 6 और 9 और 10 है, माइनस से माइनस लगा लो, फिर हमारे पास y की जो वैल्यू है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5 है, तो हमारे पास x माइनस वाई जो है, अब देखो बेटा 0 रह जाएगा, 2 भी रह 2 सॉरी माइनस और 2 2 के साथ माइनस हो गया। उसके बाद बेटा क्या लिखेंगे, 6 इधर है उधर नहीं है तो 6 लिखेंगे, 9 इधर है उधर नहीं है तो 9 लिखेंगे, 10 इधर है उधर नहीं है तो 10 लिखेंगे। बेटा ये हमारे पास रह गए हैं, तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। ये एक्सरसाइज हमारे पास कंप्लीट हो गया है। इस एक्सरसाइज में हमारे पास और तो ऐसे क्वेश्चन नहीं है। तो बेटा चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, वो भी सेम टू सेम इसी तरह का है, उसमें कोई भी मसला नहीं है। तो उसमें थोड़ी सी सेल्फ चेंजेस है, एक फार्मूला लग रहा है, वो फार्मूला मैं आपको समझाता हूँ। वो फार्मूला आप लोगों ने बेटा याद भी करना है क्योंकि वो फार्मूला जो है कि उसमें क्या है, डिमार्गन लॉ का हमारे पास एक फार्मूला है। तो वो हमारे पास क्या होता है, डिमार्गन लॉ एक फार्मूला है, वो कभी कभार आपके पास आ जाता है कि सॉल्व द फॉलोइंग बाय डिमार्गन लॉ। फार्मूला आपको नहीं दिया गया होता है तो सिर्फ डिमार्गन लॉ की बात की होती है, तो आपने वो फार्मूला फिर खुद लगाना होगा। उसके दो फार्मूले हैं, यूनियन का भी है और इंटरसेक्शन का है, तो दोनों फार्मूले के जरिए आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। या उसने आपको क्या कर दिया है, क्वेश्चन दे दिया, सॉरी फार्मूला आपके लिए बता दिया है, फिर तो बेटा आपके लिए मसला नहीं है, उसी फार्मूले के थ्रू आप लोगों ने क्या है सॉल्व करना है। ये मैं आपके लिए लिखता हूं, डिमार्गन लॉ, डिमार्गन
ये हमारे पास डिमार्गन लॉ है बेटा। इसका जो फार्मूला है वो किसी तरह फार्मूला है डिमार्गन लॉ, उसका फार्मूला इसी तरह है, इसको ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बराबर है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ठीक है बेटा, एक तो ये है, एक तो ये चीज आपने फाइंड करनी होगी। दूसरा क्या है, उसकी जो दूसरी बात है वो है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट बराबर है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अगर सिर्फ डिमार्गन लॉ की बात हुई हो तो आपने पहले इस चीज को फाइंड करना है, उसका लेफ्ट साइड फिर राइट साइड, फिर दूसरी फार्मूला लिखना है, उसका पहले लेफ्ट साइड फिर राइट साइड। ये दोनों फार्मूले लिखने के बाद, दोनों चीजें सॉल्व करने के बाद आपका डिमार्गन लॉ पूरा हो जाएगा। अगर आप इसमें बेटा एक करोगे तो आपका डिमार्गन लॉ पूरा नहीं होगा, दोनों आपने सॉल्व करने होंगे, या उसने खुद वो फार्मूला दिया गया है तो फिर तो बेटा मसला है नहीं, फिर तो आप लोगों ने खुद करने हैं। तो अभी मैं चलता हूँ बेटा एक्सरसाइज 1.10 की तरफ। तो 1.10 हमारे पास है एक्सरसाइज, उसमें मैं एक क्वेश्चन पहले क्वेश्चन के मैं एक पार्ट करता हूं आपके लिए एक्सरसाइज 1.10। उसमें एक क्वेश्चन है कि u इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 और 5 हो। ठीक है बेटा, सॉरी 5 नहीं, ये आगे जा रहा है 25 तक, ये जा रहा है 25 है। उसके बाद है बेटा a इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9, 21, 24, 24 तक है बेटा। ठीक है बेटा, तो मैंने ये दो लिख लिए, बाकी इसके बाकी भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, लेकिन मैंने पहला पार्ट आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं। पहला पार्ट हमारे पास यही दो चीजें जरूरत होगी। तो क्वेश्चन वो हमसे पहला पार्ट का पहला वो क्वेश्चन पूछा है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बराबर है यू। ठीक है बेटा, वो कह रहा है कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो यू के बराबर होगा, यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा बेटा। तो हम बेटा क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू बेटा ना मालूम। ठीक है बेटा, तो हमने क्या करना है, इस चीज को मालूम करना है कि हमारे पास क्या है, ए यूनियन सॉरी बेटा, तो हमारे पास ये एक मिस्टेक हुई कि हमारे पास क्वेश्चन जो है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट नहीं है, तो हमारे पास है ए यूनियन बेटा ए का कंप्लीमेंट है, और यहाँ पे भी हमारे पास होगा ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट। मैंने बी लिखा था, जो मिस्टेक हुई थी। तो ये ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट बराबर है यू, और टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड और ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ना मालूम। बेटा इस कंप्लीमेंट को हम थोड़ा सा और भी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि कंप्लीमेंट का मतलब मैंने बताया था बेटा कि कंप्लीमेंट का मतलब होता है उसको u से माइनस किया जाता है। मतलब हम लिखे ए यूनियन u माइनस ए इज इक्वल टू ना मालूम बेटा। ठीक है बेटा, इसी तरह लिख लें, क्योंकि ए कंप्लीमेंट मैंने सॉल्व क्योंकि ए कंप्लीमेंट को u से माइनस किया जाता है। फिर बेटा हम बोडमास रूल की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि बोडमास रूल में हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते थे, तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। पहले हम लिखेंगे कि u माइनस ए, पहले बेटा हम इस चीज को फाइंड करते हैं, बाद में हम इस पूरे को फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास u माइनस ए इज इक्वल टू बेटा हमारे पास u की जो वैल्यू है वो क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश 25 तक है। उसके बाद बेटा माइनस से माइनस लगा लो, फिर ए की जो वैल्यू है वो है 1, 3, 5, 7, 9, 21 और 24। ठीक है बेटा, अब वो चीजें इससे क्या होगी, माइनस होगी। तो अब देखा 0 बेटा उधर नहीं है तो 0 में लिखा, 1 इधर है उधर है तो ये माइनस हो जाएगा, 2 रह जाएगा। अब बेटा क्योंकि 2 उधर नहीं है, 3 बेटा इधर है उधर है तो ये माइनस हो जाएगा,
4 इधर है उधर नहीं है तो ये इधर लिखेंगे, 5 इधर है उधर है तो ये नहीं हम लिखेंगे, 6 इधर है उधर नहीं है तो 6 बेटा लिखेंगे, 7 इधर है उधर है ये माइनस हो जाएगा, 8 इधर है उधर नहीं है तो हम 8 लिखेंगे, 9 जो है वो इधर है उधर है माइनस हो जाएगा, 10 इधर है उधर नहीं है तो हम 10 इधर लिखेंगे, 11 क्योंकि उसके बाद बेटा वहां पे जो हमारे पास है 21 तो हम बेटा इसको लिखेंगे 11 डेज 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 हम चले जाएंगे, ठीक है बेटा। या हम लिखेंगे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बेटा। अब 21 बेटा इधर है उधर है उसको हम नहीं लिखेंगे, तो उसके बाद 22 इधर नहीं है तो 22 लिखेंगे, 23 इधर नहीं है तो 23, अब बेटा 24 इधर है उधर है ये माइनस हो जाएगा, लास्ट पे बेटा हम 25 लिखेंगे। बेटा ये इसका क्या है हमारे पास इस चीज का आंसर आ गया। अब बेटा हमने क्या करना है, इस टोटल को अब हमने फाइंड करना है, मतलब हम लिखेंगे ए यूनियन यू माइनस ए का ए इज इक्वल टू ना मालूम, ठीक है बेटा। या हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि ए कम्प्लीमेंट, क्योंकि ए कम्प्लीमेंट मतलब यू माइनस ए होता है, तो बेटा हम ये अभी ये करेंगे कि लिख लेंगे ए यूनियन यू माइनस ए। अब देखो बेटा ए की वैल्यू जो है वो हम लिखेंगे 1 3 5 7 9 21 और 24 बेटा, ठीक है। यूनियन लगा लो। अब u माइनस ए की वैल्यू हमारे पास यही वैल्यू है, यही वैल्यू बेटा हम लिखेंगे, मतलब 0 2 4 6 8 10। अब 10 के बेटा आगे जाओ क्योंकि सारे डिजिट है, आगे जाओ 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 बेटा जाओ 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 20 तक, ठीक है बेटा। 20 के बाद 22 और 23 और 25 बेटा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ तक हम आ गए। अब बेटा इसको यूनियन में बेटा हमने क्या करना था, सबको बेटा हमने क्या करना है, इकट्ठा करना है। तो बेटा फिर हम हमारे पास क्या हो जाएगा 0 से 0 1 2 3 4 5 बेटा ये आगे चलता रहेगा 25, क्योंकि दोनों एलिमेंट हम लिखेंगे, ए वाले भी लिखेंगे और बी वाले भी लिखेंगे, क्लियर है बेटा। तो ये बेटा हमारे पास यहाँ तक साल हो गया है ये जो था। तो आगे हमारे पास है और डिमार्गन लॉ है, तो डिमार्गन लॉ को बेटा किस तरह सॉल्व किया जाता है, वो भी सेम टू सेम इसी तरह है, यही तरीका है जिसी तरह मैंने आपको बताया था। तो वो आपको मैं समझाता हूँ, उसका मैं आपके सामने फार्मूला लिखता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बुक्स ने फार्मूला दिया है। जब फार्मूला दिया हो तो फिर तो बेटा कोई मसला है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी फार्मूला इसने क्या है दिया है। वो कह रहे वेरीफाई ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट एंड ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट बराबर है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। बेटा तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करता हूँ, बाकी क्वेश्चन बेटा आप लोगों ने खुद करने हैं। तो वो पहले कह रहे वेरीफाई हमने कौन सा करना है कि वेरीफाई, वो कह रहा है ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट बराबर है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट है, ठीक है बेटा। तो ये करना है। और दूसरा वो कह रहा है, दूसरा भी फार्मूला एंड ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट बराबर है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ठीक है बेटा। अब आपने ये भी फाइंड करना हो पहले, फिर एक दूसरा ये भी फाइंड करना हो। तो बेटा मैं आपके लिए सिर्फ ये एक साइड फाइंड करूंगा, बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरह है, और दूसरा जो इसका पार्ट्स होगा वो भी सेम टू सेम बेटा आपने खुद इसी तरह इसको सॉल्व करना है। तो उसमें पहला क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 179 है और b इज इक्वल टू है 2 4 7 9 12 और 15 है बेटा। तो हमने फार्मूला लिखना है कि ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट बराबर है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे सबसे पहले बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे, मतलब ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ना मालूम
बेटा यहाँ पे होल कंप्लीमेंट लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे इस चीज को हम लिखेंगे u माइनस ए यूनियन बी इज इक्वल टू ना मालूम, क्योंकि मैंने आपको बेटा बताया था जिस चीज के ऊपर कंप्लीमेंट होगा उसको u से माइनस करना है, तो हम यहाँ पे इस चीज को u से माइनस करेंगे। तो बेटा मैं लिखता हूँ u माइनस ए यूनियन बी। अब u की जो वैल्यू है वो हम लिखेंगे, सॉरी बेटा मैंने आपके लिए u की वैल्यू नहीं लिखी है, वहाँ पे u की वैल्यू भी दिया गया है। u की जो वैल्यू है वो है 1 2 3 डैश 20 तक है, ये u की वैल्यू है। तो u की वैल्यू हम लिखे 1 2 3, सॉरी बेटा यहाँ पे जो हम पहला काम करेंगे वो ये करेंगे कि सबसे पहले बेटा हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बोर्डमास रूल के थ्रू पहले हम ब्रैकेट ए यूनियन बी को फाइंड करेंगे, बाद में उसको u से माइनस करेंगे, क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। तो इसको हम लिखते हैं कि ए यूनियन बी बराबर है, ए की वैल्यू लिखे तो ए की वैल्यू जो है हमारे पास 1 7 और 9 है, यूनियन है, और बी की जो वैल्यू है हमारे पास वो 2 4 7 9 12 और 15 है। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए यूनियन बी। ठीक है बेटा, तो हम यूनियन में दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, मतलब 1 2 7 9 12 15। ठीक है बेटा, ये सब को बेटा मैंने क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। अब बेटा इस पूरे को हम फाइंड करेंगे, मतलब हमारे पास है u माइनस ए यूनियन बी इज इक्वल टू ना मालूम, तो इस पूरे को बेटा फाइंड करेंगे। तो ये हमारा u माइनस ए यूनियन बी, तो u की है तो u की वैल्यू लिखो 1 2 3 डिजिट 20 माइनस, अब u की वैल्यू ए यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास यही है, तो ये हमारे 1 2 7 9 12 और 15 है। तो यह बेटा हमारे पास है u माइनस ए यूनियन बी। ठीक है बेटा, तो ये इस चीज से माइनस हो जाएगा। अब देखो तो 1 माइनस हो जाएगा, 2 भी माइनस हो जाएगा, 3 4 5 6, फिर बेटा 7 माइनस हो जाएगा, फिर 8, फिर 9 माइनस हो जाएगा, फिर 10 11, फिर 12 माइनस हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो फिर ये 13 14, ठीक है बेटा, तो 15 माइनस हो जाएगा, फिर ये 16 डैश 20 तक। ठीक है बेटा, ये एक साइड हमारे पास बेटा फाइंड हो गया है। अब बेटा हम दूसरी साइड के ऊपर के लिए जाएंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, हम बेटा अभी क्या करेंगे, राइट हैंड साइड हल करेंगे। वहां पे हमारे पास ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ना मालूम, तो पहले हम कंप्लीमेंट को सॉल्व करते हैं, मतलब हमारे पास हो जाएगा u माइनस ए इंटरसेक्शन, इसको ब्रैकेट दे u माइनस बी, इसमें ब्रैकेट को बंद कर लेंगे ना मालूम। ठीक है बेटा, तो बेटा हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को हम करते हैं u माइनस ए इज इक्वल टू ना मालूम, तो u माइनस ए, u की वैल्यू लो, u की वैल्यू है 1 2 3 डैश 20 तक है बेटा, और माइनस, और a की जो वैल्यू है हमारे पास है वो है 1 7 और 9 है, तो ये हो जाएगा u माइनस ए। तो ठीक है बेटा, अब 1 7 और ये हमारे पास हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 माइनस 8 9 माइनस हो जाएगा 10 डैश 20 तक। ठीक है बेटा, u माइनस ए ये हमारे पास फाइंड हो जाएगा। बेटा अब हम करेंगे u माइनस बी। अब बेटा हम क्या करेंगे, u माइनस बी को फाइंड करेंगे, तो u माइनस बी, अब u की जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 डैश 20 है, अब दरमियान में माइनस से माइनस लगाओ, फिर b की वैल्यू फाइंड करेंगे, और सॉरी b की वैल्यू लिखेंगे जिसको 2 4 7 9 12 15। ठीक है बेटा, तो ये क्या है, b की वैल्यू है, तो हमने लिखना है u माइनस बी। अब बेटा क्या है, b वाला जो वैल्यू होगा वो इससे माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा 1 3 5 6 8 9 माइनस हो जाएगा, 10 11 12 माइनस हो जाएगा, 13 14 15 माइनस हो जाएगा,
फिर ये बेटा 16 डैश 20 तक। ठीक है बेटा, ये चीज क्या है, इससे माइनस हो जाएगी। क्लियर है बेटा। तो आगे आगे हम चलते हैं। अब इसका क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ये भी फाइंड करना है, वो भी फाइंड करना है। अब इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, मतलब हम लिखेंगे कि u माइनस ए इंटरसेक्शन u माइनस बी इज इक्वल टू ना मालूम। बेटा इसका हम लिखेंगे, इसकी जगह हम ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने कम्प्लीमेंट वो किया था। तो मैं लिखता हूँ u माइनस ए इंटरसेक्शन u माइनस बी। ठीक है बेटा। अब बेटा हम पहले लिखेंगे u माइनस ए की वैल्यू। तो बेटा u माइनस ए की वैल्यू हमारे पास ये थी, जो हमारे पास है 2 3 4 5 6 8 10 डैश 20। इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन लगा लो। उसके बाद है u माइनस बी, u माइनस बी की वैल्यू लिखेंगे। u माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 1 है। उसके बाद क्या है, 3 है, 1 3 और क्या है, तो 1 3 5 6 8 10 11 और 11, उसके बाद 13 14 16 डैश 20 तक है बेटा। ठीक है बेटा, तो ये 20 तक गया हुआ है। अब बेटा हम क्या करेंगे, हम लिखे u माइनस ए इंटरसेक्शन u माइनस बी। बेटा अब इंटरसेक्शन है, अब बेटा हम कॉमन डिजिट लिखेंगे जो कॉमन हो, ऐसे एलिमेंट जो दोनों के अंदर है। अब 2 इधर है उधर नहीं है, तो ये हम नहीं लिख सकते। अब 3 इधर है उधर है, तो हम क्या करेंगे बेटा 3 लिखेंगे। अब 4 इधर है उधर नहीं है, तो नहीं लिख सकते। अब बेटा 5 इधर है उधर भी है, तो 5 लिखते हैं। अब बेटा 6 इधर है उधर भी है, तो 6 लिखते हैं बेटा। उसके बाद है 8 इधर है उधर है, 8 को लिखते हैं। उसके बाद है 10 इधर है उधर भी है, तो लिखेंगे। उसके बाद है बेटा इधर यहाँ से 10 से आगे सारे, तो इधर 11 है उधर है, तो 11 लिखेंगे। इधर बेटा 12 इधर है उधर नहीं है, तो यहाँ पे बेटा है 13 इधर है उधर है। यहाँ पे बेटा है 14 इधर है उधर है। बेटा 15 इधर है लेकिन उधर नहीं है। उसके बाद है 16 इधर है उधर भी है, आगे सारे है, इस तरह 20 तक। ठीक है बेटा। तो बेटा हम अब देखते हैं, इसका मतलब ये है, हम देखेंगे हमारे पास अगर दोनों साइड का आंसर सेम आया, तो इसका मतलब है कि हमारे पास मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आया, तो इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन सही है। अगर बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन गलत है। तो चेक करते हैं, हमारे पास किधर था, ये है बेटा, ये है हमारे पास राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड का 3 4 5 3 4 5। बेटा यहाँ पे 4 है, तो ये 4 की एक मिस्टेक आ रही है, जो कि हमारे पास क्या है, नहीं है बेटा। तो कहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 4 क्यों नहीं आया है, तो यहाँ पे ये कहीं पे मिस्टेक हुआ है। तो इसी क्वेश्चन के अंदर जो कि हमारे पास हाँ बेटा, इधर हमारे पास बेटा मिस्टेक हुई है, वो ये मिस्टेक हुई है कि बेटा यहाँ पे यूनियन में तो हमने सब लिखने हैं, तो यहाँ पे बेटा हमने क्या किया है 1 2, इधर 4 है तो 4 को बेटा हमने नहीं लिखा है, तो यहाँ पे बेटा एक मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पे बेटा क्या करेंगे 4 लिखेंगे, ए यूनियन बी में हमारे पास जो होगा यहाँ पे बेटा हमारे पास 4 आएगा। तो ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास जब 4 आएगा तो इस चीज से बेटा 4 माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो इससे जा रहा है, 4 माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास 4 नहीं है। अभी बेटा देखिए हमारे के दोनों जवाब सेम हो गए, तो फिर हम देखते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता है राइट हैंड साइड। ठीक है, प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता है राइट हैंड साइड। बेटा मैंने तो सिर्फ ये साइड फाइंड कर लिया, अब बेटा आप लोगों ने खुद इसका दूसरा साइड भी इसी तरह फाइंड करना है। इसी ही क्वेश्चन का
दूसरा पार्ट भी इसी तरह सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन के इसी तरह दो दो पार्ट्स करने हैं, क्योंकि मैंने डिमॉर्गन लॉ का जो एक फार्मूला था वो आपके लिए सॉल्व कर दिया है। सेम टू सेम बेटा इसी तरह करना है, तो वो दूसरा जो पार्ट है वो भी इसी तरह सारे क्वेश्चन, सारे बेटा इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स है सेम टू सेम इस तरह है, वो बेटा आप लोगों ने खुद हल करना है। इसके बाद बेटा समरी है। बेटा समरी को डिटेल के साथ आपने पढ़ना है और उसके डिफिनीशन को याद करना है। इससे एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, डिफिनीशन भी आ सकते हैं, रिव्यू एक्सरसाइज, सबको डिटेल के साथ पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।